ड्रामा मन्नत की कहानी अब एक निहायत सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर नया मोड़ नाजरीन को हैरान कर देगा। विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी है। मन्नत की मोहब्बत एक बार फिर जीत चुकी है, लेकिन उन दोनों के दुश्मन अभी भी खामोश नहीं बैठे। आने वाली अक़सात में मोहब्बत, इंतकाम, साजिश और जज्बात का ऐसा तूफान आएगा जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। विक्रांत जैसे ही पूरी तरह होश में आता है, वो सबसे पहले मन्नत का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मन्नत जज्बाती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन उसी लम्हे धीरे अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में चीखता है कि आज या तो विक्रांत जिंदा रहेगा या फिर मन्नत। पूरा घर खौफ में मुब्तला हो जाता है। सम्रागी भी अपनी नई चाल के साथ सामने आती है और सबके सामने झूठ बोलती है कि मन्नत ने शादी धोखे से की है, इसलिए उसका उस घर पर कोई हक नहीं। घर के कुछ लोग सम्रागी की बातों में आ जाते हैं, मगर विक्रांत सबके सामने ऐलान करता है, मन्नत मेरी बीवी थी, है और हमेशा रहेगी। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ये सुनते ही धीरे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सम्रागी खुफिया तौर पर एक खतरनाक मंसूबा बनाती है। वो एक किराए के गुंडे को पैसे देकर हुक्म देती है कि मन्नत को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि विक्रांत एक बार फिर अकेला हो जाए। उसे यकीन होता है कि अगर मन्नत जिंदा रही तो उसकी हर साजिश नाकाम हो जाएगी। इधर मन्नत को भी महसूस होने लगता है कि कोई मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। वो विक्रांत को सब कुछ बताती है, लेकिन विक्रांत उसे यकीन दिलाता है कि अब वो हर हाल में उसकी हिफाजत करेगा। उसी दौरान एक और चौंका देने वाला राज सामने आता है। खानदान का एक बुजुर्ग इंकिशाफ करता है कि बरसों पहले विक्रांत के खानदान के साथ जो हादिसा पेश आया था, उसके पीछे भी धीरे का हाथ था। ये सच जानकर विक्रांत के पांव तले जमीन निकल जाती है। अब ये सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं रहती, बल्कि इंसाफ और इंतकाम की जंग बन जाती है। किस्त के आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि मन्नत और विक्रांत अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती है। विक्रांत फौरन मन्नत को धक्का देकर बचा लेता है, जबकि खुद शदीद जख्मी हो जाता है। मन्नत चीखती हुई उसके पास दौड़ती है और वहीं पर किस्त एक बड़े सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या विक्रांत इस जानलेवा हमले से बच पाएगा, क्या धीरे और सम्रागी की साजिश बेनकाब होगी, या फिर मन्नत की जिंदगी एक बार फिर नए इम्तिहान में दाखिल होने वाली है। यही सवाल आने वाली अक़सात को मजीद दिलचस्प बनाने वाले हैं। मन्नत जोर जोर से विक्रांत का नाम पुकारती है। सड़क पर लोग जमा हो जाते हैं और फौरन एम्बुलेंस बुलाई जाती है। खून में लथपथ विक्रांत को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जबकि मन्नत मुसलसल उसका हाथ पकड़े रोती रहती है और दुआ करती है कि उसे कुछ ना हो।